ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर जंगल में विचित्र आवाजें सुनते थे, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। एक दिन गांव के एक लड़के, राघव, ने ये तय किया कि वह जंगल की असलियत का पता लगाएगा। राघव ने रात के समय जंगल में जाने का निर्णय लिया। वह जैसे ही जंगल में घुसा, हवा में एक ठंडक महसूस होने लगी और चारों ओर सन्नाटा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और तभी उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो लंबे समय से बंद पड़ी थी। हवेली के खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर घना काई चढ़ चुका था। राघव की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और उसने अचानक एक हल्की आवाज सुनी, तुमने मेरी शांति को क्यों तोड़ा? राघव डरते हुए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक भूतिया आकृति सामने आई। वह एक महिला की भूतिया छाया थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा बहुत फीका था, जैसे उसने कई सालों से पानी न पिया हो। महिला के मुंह से फिर वही आवाज आई, तुमने मेरी शांति को क्यों तोड़ा? राघव ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो? महिला ने बताया कि वह इस हवेली की मालिक थी और एक खतरनाक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी, क्योंकि कोई भी उसे समझने और उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। राघव ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने पास ही एक पुरानी किताब से उसके कष्टों का समाधान खोजा और उस रात पूरा गांव मिलकर एक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद हवेली के अंदर से एक हल्का सा रोशनी निकला और वह महिला की भूतिया छाया धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद से गांव में वह अजीब आवाजें और डर गायब हो गए।